प्यारे बच्चों, आज हम इकाई 7 में नए अध्याय ऊष्मा स्थानांतरण का अध्ययन करने जा रहे हैं। ऊष्मा स्थानांतरण क्या होता है? हम ऊष्मा की परिभाषा से जानते हैं कि ऊष्मा उच्च ताप वाली वस्तु से निम्न ताप वाली वस्तु की ओर बहती है, प्रवाहित होती है। ऊष्मा उच्च ताप वाली वस्तु से निम्न ताप वाली वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। इसे क्या कहते हैं? ऊष्मा के इस प्रवाह को ऊष्मा स्थानांतरण कहते हैं। ऊष्मा के इस प्रवाह को क्या कहते हैं? ऊष्मा स्थानांतरण कहते हैं। ऊष्मा स्थानांतरण के लिए हम 3 विधियों का प्रयोग करते हैं। 3 विधियां होती हैं। हम उन विधियों का अध्ययन करेंगे। पहली विधि है चालन। ऊष्मा स्थानांतरण की वह विधि कौन सी? ऊष्मा स्थानांतरण की वह विधि जिसमें ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान पर, पदार्थ के कणों के अपने स्थान से बिना हटे चली जाती है। मतलब जब ऊष्मा एक ही पदार्थ में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पदार्थ के कणों के बिना विस्थापन, बिना हिले एक सिरे से दूसरे सिरे पे स्थानांतरित हो जाती है, तो इस विधि को चालन विधि कहते हैं। मतलब जो ऊष्मा, ये एक वस्तु है, ऊष्मा इस सिरे से प्रवेश करी, इस सिरे तक ऊष्मा पहुंची, लेकिन इसके अंदर जो भी कण थे वो अपनी स्थिति में रहे, उन्होंने अपनी स्थिति नहीं बदली। तो यह विधि क्या कहलाती है? चालन विधि कहलाती है। बताते हैं आपको। हमारे पास एक छड़ है, इस छड़ के इस सिरे को हम गर्म कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? गर्म कर रहे हैं। जब गर्म करेंगे तो इसके कण क्या हो जाएंगे? इनका ताप बढ़ जाएगा, इन कणों का। ये कण अपने पास वाले कणों को ऊष्मा दे देंगे, ये उससे अगले पास वालों को, ये उससे अगले पास वालों को, ये उससे अगले पास वालों को, ये उससे अगले पास वालों को। इस तरह ऊष्मा एक सिरे से दूसरे सिरे तक स्थानांतरित हो जाएगी और कण क्या होंगे? बिना हिले, अपने स्थान से हिले, कण के बिना अपने स्थान से हटे क्या कहलाएगा? ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? चालन कहलाएगा। हमने धातु के एक सिरे को गर्म किया। जब धातु के सिरे को गर्म किया तो ऊष्मा इस सिरे से इस सिरे की ओर प्रवाहित हुई। इसमें क्या था? ठोस है, ठोस में कण बहुत पास पास होते हैं। इस कण ने अगले कण को दिया, उसने अपने अगले कण को दिया, उसने अपने कण को दिया। इस तरह ऊष्मा पूरी की पूरी क्या होगी? एक सिरे से दूसरी सिरे की ओर क्या होगी? स्थानांतरित होगी। तो यह विधि क्या कहलाती है? चालन विधि कहलाती है। मैं इसका एक बहुत बढ़िया एग्जांपल देता हूं आपको समझ में भी आ जाएगा। मैं एक टीचर हूं, मैं यहां खड़ा हूं, यहां पे एक बच्चा बैठा है, पीछे पूरी क्लास फुल है लास्ट तक। मुझे ये एक कोई बुक है, कोई भी बुक है या पेन है, इस पेन को लास्ट तक पहुंचाना है बिना कोई बच्चा हिले हुए। तो मैं अपने सामने वाले बच्चे को पेन दूंगा, वो पेन को अपने पीछे वाले बच्चे को देगा, वो उससे पीछे वाले बच्चे को देगा, वो उससे अपने पीछे वाले बच्चों को देगा। सब बच्चे अपनी स्थिति में बैठे हुए, केवल पेन को एक दूसरे से हस्तांतरित कर रहे हैं, एक हाथ से दूसरे हाथ में पेन जा रहा है। तो ये और लास्ट बच्चे पर पेन पहुंच जाएगा बिना किसी विद्यार्थी के अपनी स्थिति से हिले हुए। तो यह विधि क्या कहलाएगी? चालन विधि कहलाएगी। कौन सी विधि कहलाएगी? चालन विधि कहलाएगी। हमारी दूसरी विधि आती है संवहन। क्या होता है संवहन विधि में? इस विधि में
ऊष्मा का स्थानांतरण, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पदार्थ के कणों की गति के कारण होता है। चालन में गति नहीं थी, संवहन वह विधि जिसमें ऊष्मा का स्थानांतरण पदार्थ के कणों के गति के कारण होता है, क्या कहलाता है? संवहन कहलाता है। कौन सा प्रोसेस कहलाता है? संवहन कहलाता है। इस चीज को समझने के लिए हमने एक बर्तन लिया, इस बर्तन में जल भर लिया, जल भरा हुआ, इस बर्तन को हम गर्म कर रहे हैं, स्टैंड पे है बर्तन, हवा में नहीं है। तो हम ये देखते हैं कि जब हम गर्म करते हैं, पहले बर्तन गर्म होता है, उसके बाद बर्तन के जो कांटेक्ट में सतह पे जो पानी के कण हैं, वो पानी के कण गर्म होके क्या करते हैं? ऊपर की ओर उठते हैं। कहां जाते हैं? ऊपर की ओर उठते हैं। ये कण ऊपर की ओर जा रहे हैं। इनकी जगह ठंडे पानी के कण नीचे आते हैं। जगह तो खाली नहीं रहेगी, उस जगह को तो भरा जाएगा। भरा कौन सा जाएगा? कौन सा कण आएगा? जो भारी कण होगा। भारी कण किसका होगा? जो ठंडा पानी होगा। तो इस तरह इसमें क्या हो रहे हैं? पानी के कण गति कर रहे हैं। जो गर्म हो जा रहा है वो ऊपर उठ जा रहा है, उसकी जगह ठंडा कण आ रहा है, फिर वो गर्म हो जा रहा है, वो ऊपर उठ जा रहा है। तो इसमें किसकी? कणों की गति चल रही है। अगर मैं इसमें पोटेशियम परमानेंट थोड़ा सा डाल दूं, तो अगर कुछ तो उसमें मुझे पानी में लाल धाराएं दिखाई देंगी। ये धाराएं क्या कहलाएंगी? संवहन धाराएं कहलाएंगी। कौन सी धाराएं कहलाएंगी? संवहन धाराएं कहलाएंगी। अब हम इस एग्जाम्पल को क्लास में बैठे कैसे समझाएंगे? मुझे ये पेन देना है आखिरी बच्चे को। मैं अपनी स्थिति से उठा, चल के गया और उस बच्चे को मैंने क्या दे दिया? जाके लास्ट सीट पे पेन दे दिया। मैं गति में आया, मेरी स्थिति में परिवर्तन हुआ। मैं गति करके गया और गति करके उस बच्चे के पास गया और उस बच्चे को मैंने पेन दे दिया। तो उसमें गति है ना, स्थानांतरित हो गया वही पेन। तो इस तरह की विधि जिसमें ऊष्मा स्थानांतरण कणों की गति के कारण होता है, वो क्या कहलाता है? संवहन कहलाता है। अब तीसरा प्रोसेस होता है विकिरण। विकिरण वो मोड है जिसमें ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। देखो, चालन में माध्यम की आवश्यकता है, संवहन में माध्यम की आवश्यकता है, लेकिन ऊष्मा स्थानांतरण की वह विधि जिसमें ऊष्मा स्थानांतरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, वो क्या कहलाता है? संवहन कहलाता है। कैसे? सूर्य से ऊष्मा आ रही है हमारे पास, हम जब खड़े होते हैं वो हमारी बॉडी पे गिरती है, हमारी बॉडी को वार्म करती है। आजकल सर्दियां हैं तो हमें धूप क्या लगती है? अच्छी लगती है धूप हमारी। हम धूप के जहां धूप होती है वहां खड़े हो जाते हैं। तो सूर्य से जो ऊष्मा आ रही है वो हम पे गिर रही है, वो बीच के जो माध्यम है उसे गर्म नहीं कर रही है, वायु के कणों को गर्म नहीं कर रही है। वो किसको गर्म कर रही है? जिस बॉडी पे गिर रही है। तो इसमें ऊष्मा स्थानांतरण की वह विधि जिसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, क्या कहलाता है? संवहन कहलाता है। और यही धूप गर्मियों में हमें क्या लगती है? दुश्मन लगती है। क्यों लगती है? टेम्परेचर हाई है, बॉडी पे पड़ रही है और गर्म हो रहा है। तो उसे रोकने के लिए हम धूप को रोक सकते हैं, हम छाता ले लेते हैं। हम अगर धूप के मार्ग में रुकावट डाल दें, विकिरण के मार्ग में रुकावट डाल दें, तो विकिरण को रोका जा सकता है। जैसे सन से जो विकिरण आ रहा है, हीट आ रही है, उसको छाता लगा के गर्मियों में हम रोक देते हैं। अब आप कहोगे आपने क्लास में 2 एग्जाम्पल दे दिए, चालन का भी दे दिया, संवहन का भी दे दिया, विकिरण का क्या एग्जाम्पल है? मेरे को ये पेन देना है, मैंने दूरी सेट करी, हाथ जैसे होते हैं, क्रिकेट तो खेलते ही हैं सब लोग,
फेंक दिया पेन, बच्चे के उसके हाथ में चला गया, किसी की जरूरत नहीं पड़ी। भाई चालन में मैंने एक बच्चे से दूसरे बच्चे, दूसरे से तीसरे बच्चे में दिया, सनमैन में मैंने खुद जाके पेन दे दिया, और विकिरण में क्या किया, ले पकड़। तो ये 3 मेथड है, 3 माध्यम, 3 मोड है जिसके द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण की जा सकती है। जैसे सूर्य से हमारी जो आ रही है वो किस पे आ रही है, पृथ्वी पे आ रही है। बीच में बहुत सारे माध्यम है, सूर्य से पृथ्वी तक बहुत सारे माध्यम है। तो इस तरह ऊष्मा स्थानांतरण होता है। अब ऊष्मा स्थानांतरण की चालन विधि को डिटेल में अध्ययन करेंगे। कौन सी चालन विधि को? तो चालन में क्या था, ऊष्मा स्थानांतरण हो रही थी किसी वस्तु के एक सिरे से दूसरे सिरे पर कणों के बिना अपनी स्थिति बदले, अपनी स्थिति में कण रहते हैं। तो यह विधि क्या कहलाती थी, हमारी चालन कहलाती थी। हम उस चालन विधि का ही अध्ययन करेंगे। धातु की क्षण में, धातु की क्षण में ऊष्मा चालन, क्या चीज, ऊष्मा चालन। धातु की क्षण, धातु क्या होती है, चालक होती है, उसमें ऊष्मा का चालन करा रहे हैं। देखिए ये हमारी एक धातु की क्षण है, हम इसको ऊष्मा दे रहे हैं। जब हम इसे ऊष्मा देंगे, जब हम इसके एक सिरे को गर्म करेंगे, तो ऊष्मा इस सिरे से इस सिरे की ओर संचरित होगी। जिस सिरे पे ऊष्मा प्रवेश करेगी उसका ताप ज्यादा होगा, और दूसरे सिरे पे जिस पे ऊष्मा पहुंचेगी उसका ताप क्या होगा, कम होगा। यह ताप, और हम बात करें, हम अभी ताप की बात नहीं करते, ये जो ताप है नियत नहीं हुआ है अभी। ये ताप क्या है, लगातार बदल रहा है। जब ऊष्मा लगातार प्रवाहित कर रहे हैं तो प्रत्येक भाग का ताप लगातार बदल रहा है। मतलब इस परिच्छेद का अलग है, ज्यादा है, उससे अगली का कम है, उससे अगली का कम है, उससे अगली का कम है, और इसका सबसे कम है। पर हर भाग का ताप क्या है, समय के साथ बदल रहा है। क्षण की वह अवस्था, ध्यान देना, क्षण की वह अवस्था जिसमें उसके प्रत्येक परिच्छेद का ताप समय के साथ बदलता है। क्षण की वह अवस्था जिसमें उसके परिच्छेद का ताप समय के साथ बदलता है, क्या कहलाती है, परिवर्ती अवस्था कहलाती है। कौन सी अवस्था कहलाती है, परिवर्ती अवस्था। ये कौन सी अवस्था है, परिवर्ती अवस्था। कैसे, इस सिरे का ताप T1 था, फिर T1 डैश हो गया, फिर T1 इस तरह से, इस सिरे का ताप T2 था, फिर T2 डैश हो गया, फिर T2 डबल डैश हो गया। लगातार समय के साथ ताप बदल रहा है, परिवर्ती अवस्था कहलाती है। अब हम किसकी बात करेंगे, स्थायी अवस्था। कैसी, स्थायी अवस्था। अब हमने ऊष्मा लगातार क्षण को दे रहे थे, हम जितनी ऊष्मा दे रहे थे उतनी ऊष्मा हमारी बाहर निकल रही है। इसका मतलब क्षण का कोई भी भाग ऊष्मा को अवशोषित नहीं कर रहा है। जितनी ऊष्मा हम इस सिरे को दे रहे थे उतनी ऊष्मा दूसरे सिरे से निकल रही है। इस समय ताप नहीं बदल रहा है, तो जितनी ऊष्मा, तो उसमें केवल यह क्या कहलाती है, स्थायी अवस्था कहलाती है। क्या कहलाती है, स्थायी अवस्था कहलाती है। लेकिन स्थायी अवस्था में
अगर इस सिरे का ताप T1 डिग्री सेल्सियस है तो इसका T2 डिग्री सेल्सियस है, तो इसके बीच के प्रत्येक भाग का ताप अलग अलग होगा। जिस सिरे पे ऊष्मा प्रवेश करेगी उसका ताप सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद ताप कम होता रहेगा, लेकिन प्रत्येक परिच्छेद के क्षेत्रफल का ताप क्या रहेगा? नियत रहेगा। और ये जो ऊष्मा संचरण छड़ के एक सिरे से दूसरे सिरे पर हो रहा है, ये पदार्थ के विशिष्ट गुण पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? पदार्थ के विशिष्ट गुण पर निर्भर करता है। इस गुण को क्या कहते हैं? ऊष्मा चालकता कहते हैं। और इस स्थायी अवस्था में छड़ का ऐसा पृष्ठ जिसका ताप नियत रहता है, जिसका प्रताप प्रत्येक बिंदु पर क्या होता है? समान होता है, क्या कहलाता है? समतापी पृष्ठ कहलाता है। क्या कहलाता है? समतापी पृष्ठ। कौन सा पृष्ठ कहलाता है? समतापी पृष्ठ। क्योंकि इस पृष्ठ का ताप T1 डिग्री सेल्सियस ही है, तो इसे क्या कहेंगे? समतापी पृष्ठ कहेंगे। देखो अब हम बात करते हैं। हमारे पास ये परिच्छेद है, ये परिच्छेद है, इसका ताप थीटा है, इसका ताप क्या है? थीटा माइनस डेल्टा थीटा है। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? डेल्टा एक्स है। तो एक टर्म आती है, उसे कहते हैं ताप प्रवणता। स्थायी अवस्था में किसी माध्यम में दो समतापी पृष्ठों के बीच दूरी के साथ ताप परिवर्तन को ताप प्रवणता कहते हैं। फिर सुनिए, स्थायी अवस्था में किसी माध्यम में दो समतापी पृष्ठों के बीच दूरी के साथ ताप परिवर्तन को क्या कहते हैं? ताप प्रवणता कहते हैं। तो ताप प्रवणता क्या हुई? ताप में अंतर। ताप में अंतर मतलब ताप परिवर्तन बटे दूरी। ताप परिवर्तन क्या हुआ? थीटा माइनस डेल्टा थीटा, अंतिम ताप माइनस प्रारंभिक ताप बटे दूरी। तो क्या हो गया ये? थीटा माइनस डेल्टा थीटा माइनस थीटा डेल्टा एक्स, तो कितना आ गया? माइनस डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा एक्स। ये ऋण चिन्ह क्या बता रहे हैं यहां पे? कि जैसे जैसे छड़ के ऊष्मा के संचरण की दिशा में दूरी बढ़ने के साथ ताप क्या होता है? घटता है। ये देखो, इसका ताप अधिक है, इसका ताप कम है। कि छड़ में ऊष्मा संचरण की दिशा में, छड़ में ऊष्मा संचरण की दिशा में क्या होता है? बढ़ने के साथ साथ ताप घटता है। ताप प्रवणता कैसी राशि है? सदिश राशि है, जिसकी दिशा क्या होती है? कम ताप से उच्च ताप की ओर होती है। और इसका मात्रक क्या है? इसका मात्रक क्या हुआ? तो ताप प्रवणता का मात्रक क्या हो गया? डिग्री सेल्सियस पर मीटर। डिग्री सेल्सियस पर मीटर। तो ताप प्रवणता क्या बताती है? कि जिस दिशा में ऊष्मा संचित हो रही है उस दूरी के साथ ताप क्या होगा? घटेगा। बच्चों, आज जो हमने आपको टॉपिक्स बताए हैं, बिल्कुल बेसिक टॉपिक्स बताए हैं। ये ऐसे बेसिक टॉपिक्स है, पूरा चैप्टर आगे का इन टॉपिक्स पे ही बेस्ड है। तो इन टॉपिक्स को ध्यान से देखो। और मेरी वीडियो मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक तो बनता है बेटा, शेयर भी कीजिए अपने साथियों के साथ, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।